रात के 2 बजे घर में कंटिन्यूअसली बजने वाले स्मोक अलार्म की आवाज़ से गोपाल जाग गया, लेकिन सिचुएशन को समझे बिना वो स्मोक अलार्म के पास गया और उसकी बैटरी निकालकर फिर सोने लौटा। आप इमेजिन कर सकते हो सुबह उसने क्या फेस किया होगा। आपको गोपाल को पागल कहने का मन कर रहा होगा ना, लेकिन जो गोपाल ने स्मोक अलार्म के साथ किया वही हम अपने फियर के साथ करते हैं। नहीं समझे? देखिए, फियर हमारे दिमाग के लिए एक वार्निंग अलार्म की तरह है जो बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे इग्नोर करते हैं या फिर छुपाते हैं। बट डोंट वरी, थिंक लाइक मंक इस बुक की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फियर्स के साथ कैसे डील करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी। ऑथर जय शेट्टी को आश्रम आए हुए कुछ ही महीने हुए थे और उनके गुरु गौरंगा दास ने उन्हें एक एक्सरसाइज बताई जिसमें उन्हें आंखें बंद कर अपने डीपेस्ट पास्ट फियर को रिलीव करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपको फियर को सिर्फ इमेजिन नहीं करना है, बल्कि उस एक्सपीरियंस के साइड्स, साउंड्स, इवन स्मेल को रिक्रिएट करना है। शुरुआत में बाकी मंक्स की तरह ऑथर को भी लग रहा था कि उन्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही उनका माइंड शांत हुआ और उन्होंने खुद से क्वेश्चन किया कि मुझे एग्जैक्टली किस बात से डर लगता है, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें बचपन में एग्ज़ाम से डर लगता था। वैसे भी एग्ज़ाम्स किसको अच्छे लगते हैं, है ना? फिर उन्होंने उस डर के कारण को जानने की कोशिश की। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें एग्ज़ाम से ज़्यादा इस बात से डर लगता था कि मार्क्स कमाने पर उनके पेरेंट्स, फ्रेंड्स और बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। थोड़ा और डेप्थ में जाने के बाद उन्हें अपने डर की असली वजह मिली। वो ये थी कि उनके कम मार्क्स की वजह से कहीं उनके पेरेंट्स दुखी ना हो जाए। देखिए, लॉन्ग टर्म फेयर के साथ डील करने की यही फर्स्ट स्टेप है। आपको अपने डर के रूट को फाइंड करना है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे डीप रूटेड फियर्स हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको अपने फियर का रूट पता है तो आप अपने फियर्स को आपके डिसीजंस पर हावी होने से बचा सकते हैं। इसीलिए फियर मेडिटेशन करके आप अपने फियर के रूट को फाइंड करो या फिर ऑब्जर्व करो कि आप कौन से एक्शंस लेते हैं या फिर कौन से एक्शंस लेने से हेजिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर की एक क्लाइंट थी जो एक सक्सेसफुल अटर्नी थी, लेकिन वो लॉ प्रैक्टिस करके थक गई थी और कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन उसका डर उसे एक्शंस लेने से रोक रहा था। इसीलिए वो ऑथर के पास आई थी। उसने ऑथर से कहा कि क्या होगा अगर मैं ये करियर छोड़ दूँ और मेरे हाथ कुछ भी ना आए। ऑथर को ये ब्रांच क्वेश्चन लगा, इसलिए ऑथर ने उससे पूछा कि आपको एग्जैक्टली किस बात से डर लग रहा है। तब पता चला कि उसे फेल्यूर से डर लगता था। उसे लगता था कि जॉब छोड़ने से लोग उसे कम इंटेलिजेंट ना समझने लग जाए। उससे बात करके ऑथर को ये भी समझ आया कि उसके पास कोई रोल मॉडल भी नहीं था। इसलिए ऑथर ने उसे ऐसे लोगों की इन्फो निकालने के लिए कहा जो पहले अटर्नी थे लेकिन अभी कुछ हटके कर रहे हैं। जब उसने ऐसा किया तब उसे लगा कि जो वो सोच रही है वो पॉसिबल भी है और लॉ करियर में जो उसने सॉफ्ट स्किल्स सीखी थी वो भी नए करियर में यूज़ होगी, जिसकी वजह से उसके अभी तक के एफर्ट्स वेस्ट भी नहीं होंगे। इस तरीके से डर के रूट को फाइंड करने से उसे करियर स्विच करने की आइडिया बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही थी और वो पहले से ज़्यादा एम्पावर्ड भी फील कर रही थी। सेकेंड स्टेप, एक्सेप्ट योर फियर। ईयर 2017 में एलेक्स होनोल्ड वो पहले इंसान बने जिन्होंने योसेमिटी नेशनल पार्क के लेजेंडरी एल कैपिटन के ऊपर लगभग 3000 फीट की चढ़ाई की, वो भी विदाउट रोप। उनके इस अचीवमेंट पर फ्री सोलो नाम की एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। उस फिल्म में जब होनोल्ड से पूछा कि उन्होंने इस बात से कैसे डील किया कि फ्री क्लाइंब करते वक्त उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगे, परफेक्शन या फिर डेथ, तब उन्होंने कहा कि यूजुअली लोग अपने डर को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं डर को अलग तरीके से देखता हूँ। मैं अपने डर के साथ तब तक काम करता हूँ जब तक मुझे डर से कोई डर नहीं लगता। होनोल्ड ने अपने डर को एक्सेप्ट किया और उसे नेगेटिविटी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ किया। अगर आप भी डर के साथ अपने रिलेशनशिप को चेंज करना चाहते हो तो आपको डर के प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना होगा और उसके लिए ऑथर ने एक एक्सरसाइज भी बताई है। आपको डीप ब्रीथ इन करते हुए कहना है कि आई सी यू माई फियर एंड ब्रीथ आउट करते हुए कहना है आई सी यू माई फियर एंड आई एम हेयर विथ यू। इस तरीके से डर को अटेंशन देने से आप अपने डर के साथ फैमिलियर हो जाएंगे। थर्ड स्टेप, फाइंड फियर पैटर्न्स।
फियर पैटर्न्स को फाइंड करना यानी उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना जब आप उस डीप रूटेड फियर को महसूस करते हैं, जिसके लिए आपको अपने डर से एक पावरफुल क्वेश्चन करना है कि व्हेन डू आई फील यू, यानी मैं कब तुम्हें फील करता हूँ। अगर आपको अपने फियर का रूट पता है तो आप फियर पैटर्न्स को भी ढूंढ लेंगे। 4th स्टेप, डिटैचमेंट। जब भी हम अपने इमोशंस की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि हम खुद वो इमोशन हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई एम एंग्री, आई एम सैड, आई एम अफ्रेड। हमें ये समझना है कि हम वो इमोशन नहीं है, हम बस उस इमोशन को फील कर रहे हैं। ये इमोशन से डिटैच होने का सिंपल बट प्रोफाउंड चेंज आपके इमोशंस को उनकी सही जगह दिखाएगा। इसलिए आगे से आई एम एंग्री के अलावा कहो आई फील एंग्री, आई फील सैड, एक्सेट्रा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी इनिशियल रिएक्शन काम डाउन हो जाएगी और आपको अपने फियर को एग्जामाइन करने का टाइम भी मिलेगा। मान लो आप किसी लग्जरी रेंटल कार में ट्रैवल कर रहे हो, क्या आप खुद से कहोगे ये कार मेरी है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आपको पता है उस कार में आप कुछ ही दिनों के लिए ट्रैवल कर पाओगे, इसलिए आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश भी करोगे। अभी जैसे आपने उस रेंटल कार के बारे में सोचा, वैसे ही आपको लाइफ के बारे में भी सोचना है। कैसे? देखिए, जब आप अपने फियर्स को ट्रैक करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ज़्यादातर केसेस में फियर का कारण होता है अटैचमेंट। हम चीज़ों से और लोगों से अटैच हो जाते हैं और उनको खोने से डरते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें फुल्ली एंजॉय भी नहीं कर पाते। लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट करोगे कि आपको जो भी मिला है वो उस रेंटल कार की तरह है, जो आपके पास सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए रहेगा, तभी आप उस डर की फीलिंग से डिटैच हो पाओगे। और डिटैचमेंट ही डर को ख़त्म करने की अल्टीमेट प्रैक्टिस है। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म फियर्स के साथ कैसे डील करना है। फर्स्ट मेथड, शॉर्ट सर्किट फियर। पब्लिक स्पीच देने से पहले जब हम बैक स्टेज अपना इंट्रोडक्शन सुन रहे होते हैं तब हमारे हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, हाथ मॉइस्ट हो जाते हैं। ये सारे सिग्नल्स हमें बताते हैं कि फियर टेक ओवर कर रहा है। हम पैनिक हो जाते हैं या फिर फ्रीज हो जाते हैं। इन रिएक्शन को काम डाउन करने के लिए हम सभी के पास एक पावरफुल टूल है, वो है हमारी सांस। कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आप शॉर्ट टर्म फियर को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप उन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में जानना चाहते हो तो आई कार्ड पे लिंक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड मेथड है सी द होल स्टोरी। देखिए, कुछ ऐसे भी फियर्स हैं जिनके लिए सिर्फ ब्रीदिंग सफिशिएंट नहीं है, स्पेशली ऐसे सिचुएशन जहां हमें आउटकम का डर रहता है, जैसे एग्जाम या फिर इंटरव्यू के पहले हमें आगे क्या होगा इसका डर रहता है। ऐसे टाइम पे आपको ये सोचना है कि जो भी हो रहा है ये कोई बड़ा इवेंट नहीं है, बल्कि मेरे बड़े से लाइफ स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा है। इन शॉर्ट, आपको अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव को बड़ा रखना है ताकि आपके सारे डर छोटे लगने लगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।